नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जो कि 26 नवंबर 2024 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 26 नवंबर 2024 को सुबह 7:39 पर बुध देव सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक राशि में वक्री होने वाले हैं और 16 दिसंबर 2024 तक ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। बुध की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके रोग भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और बुध को एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। बुध को वाणी का, बुद्धि का, तर्क शक्ति, संवाद शैली का, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, शेयर मार्केट, व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध अपना प्रभाव रखते हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। जब ये मीन राशि में जाते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था में हो जाते हैं, वहीं जब ये कन्या राशि में जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। और किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर बुध अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में अगर विराजित हों तो जीवन में देखिए शुभ प्रभाव ज्यादा मिलता है। बलवान बुध के प्रभाव से जातक की बुद्धि जो होती है और जो वाचाल शक्ति होती है, उसमें एक विशेष व्यक्तित्व का आकर्षण होता है। यानी बुध अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी को आकर्षित करने के लिए सक्षम होता है। बुध बलवान हो तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। कुंडली में बुध का बली प्रभाव शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता को देता है। बुध अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति कई माध्यम से जीवन में धन अर्जित करता है तथा जीवन में व्यापार के मामले में बड़ी सफलता आसानी से मिलती है। यही बुध अगर कमजोर होते हैं तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या, नाक कान गले से जुड़ी हुई बीमारी और हकलाने की समस्या, त्वचा जनित बीमारी शरीर में होती है। कमजोर बुध के प्रभाव से शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ता है तथा किसी भी वस्तु को सीखने में काफी कठिनाई होती है। यानी ऐसे व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है। और बुध अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता यानी आर्थिक संकटों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में बुध का कैसा प्रभाव रहने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, बुध आपके पराक्रम घर के स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 26 नवंबर 2024 को अष्टम भाव में वक्री होने वाले हैं। कुंडली का जो अष्टम घर होता है, उससे आकस्मिक लाभ के बारे में, आयु के बारे में, ससुराल पक्ष, शोध कार्यों के बारे में, गड़ा हुआ धन के बारे में और शरीर की क्षमता का विचार भी किया जाता है। यहां पर बुध वक्री होने वाले हैं तो बुध के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में ये पराक्रम घर के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उत्साह बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। जब ये वक्री होंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखकर जीवन में चलना होगा
कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम गलत दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। व्यस्तता और कार्य का बोझ आपके जीवन में बढ़ने की वजह से आपको इस समयावधि में परेशानी भी हो सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और जीवन में प्रतिद्वंदियों की वजह से यदि आपको जीवन में समस्या हो रही है, तो व्यापार के मामले में आपको लाभ जरूर मिलने वाला है और इस समयावधि में आप विरोधियों को भी परास्त करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। बुध देव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के वाणी भाव पर और धन स्थान पर जाने वाली है। तो आर्थिक मामलों के लिए यहां पर देखिए मिला जुला प्रभाव आपके लिए इस वक्री काल के दौरान रहेगा। बुध अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। और इस समयावधि में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में धन लाभ की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बुध वक्री होकर अस्त भी होने वाले हैं, तो यदि आप इस समयावधि में अपने धन के मामले में आपकी सक्रियता नहीं रहेगी तो आपको बेवजह की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन में निवेश करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अलर्ट रहना चाहिए और धन के मामले में आपको किसी भी प्रकार से निष्क्रियता दिखाने से जीवन में बचना है। निजी जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों का देखिए पारिवारिक मामलों में सहयोग आपको जरूर मिल सकता है। परिवार के लोग आपका समर्थन करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। राहु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ने वाली है और आपके अष्टम घर में बुध की मौजूदगी है, तो जीवन साथी के साथ व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचना है। और मेष राशि वाले जातकों को ससुराल पक्ष के साथ भी किसी भी प्रकार से अपना संबंध नेगेटिव करने से जीवन में बचना है। और आपको बताना चाहेंगे बुध आपके 6 हाउस के स्वामी माने जाते हैं, अष्टम घर में विराजित हैं, तो इसका सेहत के ऊपर भी आपके प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को ये वक्री हो रहे हैं और 29 तारीख से ये अस्त भी होने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। खान पान की आदत को लेकर ध्यान आपको रखना चाहिए तथा मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन करने से जीवन में बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो वक्री होने पर बुध का आपके जीवन में इस प्रकार से प्रभाव मिल रहा है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो यदि आप बुध को बलवान करना चाहते हैं तो आपको बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में शुभ परिणाम आपको देगा। बुधवार के दिन यदि आप किन्नरों में हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां या इनमें से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, या तो किन्नरों को यदि आप खाद्य सामग्री डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।